नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो हमारे ऐसे साथियों के लिए है जो काफ़ी ऐसे सवाल पूछते हैं। मैं सवाल के बारे में जाऊंगा और कभी भी जब हमारे पास फ़ोन आते हैं तो आप दोस्तों आपने महसूस किया होगा कि एट द टाइम ऑफ बुकिंग या फिर जब मेरे से आपकी बातचीत होती है तो मैं ज़रूर यह पूछता हूं कि आप शादी क्यों कर रहे हैं। आपको सुन कर के बहुत अटपटा भी लगता है, आपको सुन कर के बहुत अजीब भी लगता है कि हमसे ये क्यों पूछा जा रहा है कि शादी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे में तो बहुत प्यार है, तो प्यार की वजह से ही शादी कर रहे हैं। बहुत ऑब्वियस बात है, सर आखिर पूछ क्यों रहे हैं कि शादी क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसका एक मकसद होता है। दोस्तों, दो स्थिति पे के बारे में आप कल्पना कीजिए। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स लड़कियों के फ़ोन मेरे पास आए और उन टीनेजर्स लड़कियों ने कहा कि मैं शादी उस लड़के से हर हाल में करना चाहती हूँ। जब मैंने कारण पूछा, उनकी एज 17 साल की है, 16 साल की है, जब मैंने उनसे कारण पूछा कि आखिर क्या कारण है कि आप क्यों शादी करना चाहते हो, अभी आपकी एज नहीं हुई है, अभी आप इस स्टेज पे घर से भाग करके अगर आप शादी करने के लिए इतना डिटरमिंट हो, आप सुबह शाम फ़ोन कर रहे हो, आखिर वजह क्या शादी करने के लिए। तो उन्होंने जो वजह बताए बहुत चौंकाने वाले थे। देखो, सबसे पहली वजह कुछ ने ऐसा बताया, जो कुछ है 10%। उन्होंने कहा कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। एक दूसरी वजह यह है कि हमारे बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बन गया है, हमने 2-4 बार सेक्स कर लिया है, तो इसलिए मैं जो है सो उसे छोड़ नहीं सकती। तीसरी वजह किसी ने ये भी बताया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरा एबॉर्शन हुआ है, अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मुझे उससे शादी करनी ही करनी है। जब मैंने पूछा कि आप उस लड़के को थोड़े टाइम के लिए, आप सेक्सुअल रिलेशन को, आप एबॉर्शन को भूल जाओ और ये बताओ कि उस लड़के को आप कितना मानते हो, कितना सोचते हो कि वो आपके जीवन को सुखमय बनाएगा, तो उनका सीधा जवाब है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं उससे शादी करके मैं उसके भी जीवन को नर्क बनाऊँ। दोस्तों, शादी जो है खिलवाड़ नहीं होता, सबसे पहले तो इस बात को मानिए। देखो, सेक्सुअल रिलेशनशिप आपकी 16 साल में बन गई, नहीं बननी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन फिर भी बन गई तो कोई ऐसा अपराध नहीं हो गया, कोई ऐसा चीज़ नहीं हो गया जिसके लिए आप अपने जीवन को बिल्कुल समाप्त ही कर दें या फिर आप अपने जीवन को नर्क बना लें। आपने जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया या फिर आप प्रेग्नेंट हो गई, आपका एबॉर्शन हो गया, ये हो गया क्योंकि आप उस वक्त उस लड़के के विश्वास में थी, उसने आपके विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया और हकीकत में अगर ये कानूनी रूप से देखा जाए तो उसको जेल हो सकती है, 10 साल तक की जेल हो सकती है। किसी नाबालिग लड़की के साथ सेक्स करना या उसके साथ, चाहे आपकी मर्जी ही क्यों ना हो, मर्जी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप केवल पुलिस में बयान दे दें तो उस लड़के के खिलाफ 10 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यदि आप ये सब चीज़ नहीं करना चाहती हैं और आप केवल इस वजह से शादी करना चाहती हैं कि आपके बीच में किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन बना था और अब आप सोचती हैं कि जब कहीं भी आपकी बाद में शादी होगी तो पता चल जाएगा, जिससे आपकी शादी होगी उस लड़के को पता चल जाएगा, आपके होने वाले पति को पता चल जाएगा, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए आप घर से भाग करके शादी कर लेना चाहती हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका यह फैसला बिल्कुल गलत है, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। शादी आप कब करिएगा, शादी आपको कब करना चाहिए? आपको शादी तब करना चाहिए जब आपको यह लगता हो कि जिस लड़के से आप प्रेम करती हैं या जिस लड़की से आप प्रेम करते हो, आप दोनों में ऐसा संबंध है कि आप बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आप एक दूसरे का खर्च भी उठा सकते हो। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली हो। ये सब चीज़ बहुत मायने रखते हैं जीवन को चलाने के लिए। जीवन में जैसे गाड़ी के पहिए होते हैं, उसी तरीके से ये जीवन के पहिए हैं। अगर आप कमाते नहीं हो, समझ लो कि आपके जीवन में एक पहिया नहीं है। यदि आप नाबालिग हो, समझ लो आपके जीवन में दूसरा भी पहिया नहीं है। यदि आप किसी गलत वजह से आप शादी करना चाहते हो, यानी कि तीसरा पहिया भी नहीं है। और यदि आप ये सब कुछ जानते हुए आप भाग गए, यानी चौथा पहिया भी खत्म, गाड़ी चलेगी कैसे? मतलब साफ है। आप इमेजिन करो कि आप अपने जीवन को बर्बाद मत करो। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मैं अपने बेटी को डरा धमका के रखूँगा
अगर मैं रोज़ ये बोलता रहूँगा कि अगर तूने किसी से शादी करी तो मैं तो तुझे जान से मार दूंगा, हकीकत मानिए सबसे ज़्यादा ऐसे ही कपल्स भाग करके आ रहे हैं जहाँ परिवार में माँ बाप और बच्चों के बीच में भरोसा कायम नहीं हुआ। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपनी मर्जी से और आपकी भी मर्जी से मिलजुल करके शादी करें तो आप उनको भरोसा दिलाइए। और आप भी बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप देखो आप अपने परिवार में किससे बात कर सकते हो, एक बार बात करके समझाने की कोशिश करो अपने स्थिति को। और हो सकता है कि यह आपके खिलाफ भी चला जाए, कोई आपसे बात ना करे, आपको मार पीट करे, लेकिन वह सब कुछ तत्कालिक होगा। बाद में आपका जीवन जरूर सुधरेगा। आप अगर पढ़ाई कर रही होंगी तो ज़रूर अच्छा होगा। और यदि लगे कि पेरेंट्स का फैसला गलत ही है तो आप बालिग हो, स्वतंत्र हो, आप कर सकते हो, लेकिन नाबालिग होते हुए कभी भी शादी मत करना, नहीं तो जीवन भर पछताओगी और जीवन भर कष्ट झेलोगी, ये तय है। धन्यवाद।